जय हिंद एवरीवन, मैं हूं वैशाली। हम लोग इंग्लिश में जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज एडवर्ब। आई होप जो हमने पिछला किया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड यू पीपल आर वर्किंग हार्ड। कल हमने किया था हार्ड और हार्डली कैसे यूज करते हैं। हार्ड इज यूज्ड एज एडवर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव एंड हार्डली इज ओनली यूज्ड एज negative adverb. Hardly is always used as negative adverb, right? I hope the concept is clear to everyone. If somebody is having problem, please do विजिट ऑन दैट साइट और आप उसमें जो हमारी पिछली वीडियो है उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट रूल इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड after the intransitive verb or after the object, right? Adverbs of manner जो है that are always placed after the intransitive verb or after the object, but however the adverb can be placed either before the transitive verb or after it. Now, first of all, do tell me what is the difference between transitive and intransitive verb. Transitive और intransitive verb क्या होता है? बताइए शाबाश। What is the difference between transitive verb and intransitive verb? Yes. अब ट्रांजिटिव वर्ब जो है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें एक्शन जो है दैट पासिस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, राइट? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं वेयर एक्शन पासिस टू पास ओवर टू ऑब्जेक्ट, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वेयर एक्शन डज नॉट पास ओवर। कोई एक्शन तो हुआ है बट इट डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें एक्शन जो है दैट पासिस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज ही रिंग्स द बेल, ही रिंग्स द बेल, वे घंटी बजाता है, घंटी बजाता है, बजाना। अगर सपोज आप इसको लिखते ही रिंग्स, व्हाट ही रिंग्स, किसको बजाता है? ही रिंग्स द बेल। हियर एक्शन इज पासिंग ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, एक्शन इज पासिंग ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, इसलिए ये क्या है? ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे रिंग्स जो है दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज हियर एक्शन इज पासिंग ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, राइट? और यही अगर सेंटेंस अगर आप लिखते हो श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम बोलता है कैसे? जोर से बोलता है, बट एक्शन इज नॉट पासिंग ओवर टू एन अदर ऑब्जेक्ट। एक्शन जो है वो पास ओवर नहीं हो रहा, बट आप सिर्फ यही बता रहे हो कि वो बोलता है, किस तरह से बोलता है? ही स्पीक्स लाउडली। एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस हियर द ही रिंग्स द बेल, वे बजाता है, क्या बजाता है? घंटी बजाता है, राइट? रमेश हिट्स अ बॉल,
Here action is passing over to an object. When action is passing over to an object, that is transitive verb. And when the action is not passing over to an object, it is intransitive verb. For example, एक और example लिखते हैं. He sleeps in the bed. So this is sleep is intransitive verb. Here वो सिर्फ आप ये बता रहे हो कि वे सोता है, बेड पे सोता है, बट सोने के बाद क्या एक्शन दिखा रहा है उसका वो नहीं हो रहा, बिकॉज एक्शन इज नॉट देयर, इट इज नॉट पासिंग ओवर टू एन ऑब्जेक्ट. सोना जो है एक्शन तो है, बट दिस एक्शन इज नॉट पासिंग ओवर टू एन ऑब्जेक्ट. That's why it is intransitive verb. I hope this is clear to everyone. So the rule is, if adverb of manner है आपका सेंटेंस में, तो that is placed after the intransitive verb. That is placed after the intransitive verb. However, adverb can be placed either before the verb or after the object. But adverb of manner is never placed between the verb and object. Adverb of manner is never placed between the verb and object. Verb और object के बीच में जो है adverb of manner नहीं होता. Adverb of manner अगर तो आपका transitive verb है तो verb से पहले या फिर verb और object के बाद में. या तो verb से पहले होगा adverb of manner या फिर verb और object के बाद में होगा adverb of manner. कब? अगर आपका जो verb है that is transitive. अगर आपका verb transitive है तो adverb of manner will be placed after the verb or object or verb before the verb and object, but not between the verb and object, right? But if it is intransitive verb, if it is intransitive verb, then it can be placed after the verb or after the object. I hope this is clear to everyone. If it is intransitive verb, it can be placed after the verb or after the object if there is any object in the sentence. But adverb of manner is never placed between the verb and object. Now look at the examples. Now the example is, he returned immediately. अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा. He returned immediately. He returned from Shimla immediately. Right. Next example देखिए. He briefly narrated the incident to me. He narrated the incident to me briefly. Next example is, he soundly slept last night. चलिए जी, देखिए इसमें कोई एरर है? Is there any error in the sentences?
I hope the rule is clear to everyone कि adverb of manner जो है that is always placed after the intransitive verb. That is placed after the intransitive verb or after the verb and object. Verb and object. It can be placed either before the verb or after the verb and object. Verb and object. But not between the verb and object. और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, बताइए शाबाश, मेक इट फास्ट. Now there is no error in the first sentence because it is intransitive verb and it is adverb of manner is placed after the verb. Next sentence में it is placed after the verb and object. कि आया, return from, कहाँ से आया, शिमला से. Immediately verb और object के बाद में लिख रहे हैं. There is no error in the sentence. Third sentence में he briefly narrated the incident to me. He briefly narrated the incident to me. Verb और object से पहले लिख सकते हैं क्योंकि ये transitive verb है. ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपने वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले लिखा है, या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में लिख सकते हो. तो देयर इज नो एरर इन द थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस आल्सो. नाउ लुक एट द फिफ्थ सेंटेंस. ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट बिकॉज इट इज intransitive verb. Action is not passing over to an object. Action is not passing over to an object. Moreover, ये सिर्फ आप बता रहे हो कि वह कैसे सोया. He slept soundly. तो soundly will be placed after slept. और last night जो है that is adverb of time. So soundly should be placed after slept, not before slept. I hope this is clear to everyone. सबको clear हो गया ये? चलिए जी नेक्स्ट रूल देखते हैं. Next rule is else should be followed by but not than. Else should be followed by but not than, because than is used with other and otherwise. Because than is used with other and otherwise. और else के साथ क्या होना चाहिए? नेक्स्ट वर्ड that should be but, not than, because than is used with other and otherwise. Right? Now look at the examples. It is nothing else but madness. It is nothing else but madness. She had no other alternate but to stay here. Next is she has no one else to look after except me.
चलिए जी, देखिए इसमें क्या एरर है. I hope the rule is clear to everyone. In the first sentence, it is nothing else but madness. There is no error in the sentence because मैंने ये correct sentence लिखा है. Nothing else. Else should be followed by but, not than. Else should be followed by but and not than. मैंने ये पहले ही correct sentence लिखा है. This is the correct one. Next sentence is she had no other alternate. No other alternate. Other is followed by than, not but. She has no one else to look after except की जगह क्या आएगा? But me. Because else is followed by but. Except की जगह हम लोग but का यूज करेंगे. Now look at the next rule. Next rule is very modifies present participle and adjective or adverb in positive degree. Very is used with the present participle and adjective or adverb in positive degree. Right. Much is used with the comparative and past participle. Much is used with the comparative and past participle. Past participle और comparative degree के साथ हम लोग क्या use करते हैं? Much का use करते हैं. Now look at the example. It is much interesting book. It is a much interesting book. She was very exhausted in the evening. Exhausted in the evening. चलिए देखिए इसमें क्या एरर है. आई होप ये सबको क्लियर है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. एडजेक्टिव और एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में तो सबको पता है क्या होते हैं. Then much is used with the comparative and past participle. Past participle is V3 form of verb, third form of the verb. First sentence में it is very interesting book. She was much exhausted in the evening. Usually हम लोग यही बोलते हैं. She was very tired. She was very exhausted. She was very annoyed. So it should be much instead of very. Now look at the few more examples regarding this. She did this work much quickly. She is very wiser than her sister. She is very wiser than her sister. Next example is she is very tired after
a day's work. चलिए जी, बताइए शाबाश, क्या एरर है? काइंडली गिव मी द आंसर. यस, she did this work very quickly. much की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? very यूज करेंगे, because it is an adverb in positive degree. She is very wiser than her sister. wiser is comparative degree, तो comparative के साथ हम लोग much यूज करेंगे, very का यूज नहीं करेंगे. next is she is very tired. now tired here is used as adjective. tired here is used as adjective, तो यहाँ हम लोग very ही यूज करेंगे. this is the correct one, because very is used with the adjective and adverb in positive degree, and much is used with the comparative and past participle. I hope the things are clear to everyone. Now sometimes we may write she is the very best teacher in our school. She is the very best teacher in our school. यहाँ जो very है, यहाँ very का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा अच्छी टीचर है. means really she is a very good teacher. the very best means it is adding more to best. superlative degree में और add on करके बता रहे हैं कि she is the very best teacher in our school. right? now look at the next rule. next rule is so and to should not be used without that and to. so and to should not be used without that and to. means so के साथ हमेशा that होता है और to के साथ हमेशा to ये वाला होता है. ठीक है? very and much may be used in their place when they are not followed by so and to. अगर उनके साथ so और to का यूज नहीं किया जा रहा तो उसकी जगह हम लोग very या much का यूज कर सकते हैं. बट अगर so and to है तो they should be followed by that and to. for example, my brother is so healthy. he is too good. देखिए फटाफट क्या एरर है. she is very kind. kindly find out the error. क्या एरर है इनमें? yes, my brother is so good की जगह हम लोग यहाँ यूज करेंगे my brother is so healthy की जगह आएगा my brother is very healthy. he is too good, he is very good. हाँ, he is too good भी हो सकता है. when you say he is too good means जितना आपने एक्सपेक्ट करा है उससे भी ज्यादा.
जितना आपने एक्सपेक्ट करा है उससे भी ज्यादा का सेंस शो हो रहा है तो टू गुड आ सकता है, बट अदरवाइज टू गुड प्लस टू और आना चाहिए। जब टू यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी फॉलोड बाय टू, अदरवाइज यहाँ टू की जगह हम लोग वेरी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज शी इज वेरी काइंड। शी इज वेरी काइंड मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट शी इज काइंड। Now look at a few more examples. She is too kind to help everybody. She is too kind to help everybody. यहाँ जो टू और टू है that always gives the negative sense. It gives the negative sense. If you remember तो हमने स्कूल में करा हुआ है कि change the sentences using so and that. तो इसको जब हम लोग चेंज करते थे तो सेंटेंस क्या आता था? She is so kind that she cannot help everyone. कि वे इतनी भी अच्छी नहीं है, इतनी भी दयालु नहीं है कि वे हर किसी की मदद करे। इट इज टू हॉट टू ड्रिंक और इट इज टू हॉट टू गो आउट मीन्स कि इतनी ज्यादा गर्मी है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। इट इज so hot that we cannot go out. Right. She is too weak to walk. She is too weak to walk means वे इतनी ज्यादा कमजोर है कि वे चल नहीं सकती। That she is so weak that she cannot walk. I hope the things are clear to everyone. कि अगर टू है तो टू should be followed by टू and so is always followed by that. Is it clear to everyone? Because 2 plus 2 gives the negative sense. 2 plus 2 always gives the negative sense. आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे नेक्स्ट रूल्स करेंगे। बट आज जो किया है प्लीज उसको ध्यान से कर लीजिएगा और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है डू लेट मी नो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।